हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज आप लोगों के लिए डाइस चैप्टर को लेकर आए हैं और डाइस का हिंदी पासा होता है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल डाइस और एक स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस को हम बोलते हैं मानक पासा और जनरल डाइस को बोलते हैं साधारण पासा। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा के बारे में समझेंगे। तो यहाँ स्टैंडर्डाइज एक हो गया जिसको मानक पासा बोला जाता है और एक जनरलाइज जिसको साधारण पासा बोला जाता है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्डाइज के बारे में समझेंगे कि स्टैंडर्डाइज किसे कहते हैं। तो वैसा पासा जिसके किसी भी दो नजदीकी सतहों का योग सात नहीं होता है, परंतु दो विपरीत विपरीत सतहों का योग सात होता है। तो स्टैंडर्डाइज मानक पासा वैसा पासा जिसके किसी भी दो नजदीकी सतहों का योग सात नहीं होता है, परंतु दो विपरीत सतहों का योग सात होता है, उसे स्टैंडर्डाइज मानक पासा बोला जाता है। तो यहाँ फिगर के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। तो नजदीकी सतह यही ना हुआ, 1, 3 और 2, और जो दिखाई नहीं दिया है वो तो विपरीत हो गया। तो नजदीकी सतह को जोड़ने पे 1 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और 1 का प्लस 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। किसी भी दो सतह को जोड़ा गया तो यहाँ 7 नहीं पूरा, तो यह हो गया स्टैंडर्डाइज मानक पासा। अगर इसका विपरीत पूछा जाता, एक बार डाइस को फेंका गया तो भी, और 2 बार 3 बार कितना बार फेंका जाएगा, अगर जिसका विपरीत पूछा जाएगा तो 7 में से उस अंक को घटा देना है। सिर्फ कुछ नहीं करना है, 7 में से उस अंक को घटा देना है और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर एक का पूछा, 2 डाइस रहता तो भी, और 1 डाइस है तो भी, अगर एक का विपरीत पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, 7 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। और अगर यहाँ 3 का विपरीत पूछा जाए तो 7 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और 2 का पूछा जाएगा तो भी 7 में से 2 को घटाया जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 से 6 तक रहता है अंक लूडो डाइस में। तो सिर्फ 7 में से जिस अंक को पूछा जाएगा उस अंक को घटा देंगे। 1 डाइस रहेगा तो भी, 2 डाइस रहेगा तो भी, कितना हो भी डाइस रहे तो उस अंक में से 7 में से उस अंक को घटा देंगे, उसके बाद आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टैंडर्डाइज के बारे में समझ गए कि स्टैंडर्डाइज को हम किस प्रकार बनाएंगे और स्टैंडर्डाइज किसे कहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग जनरलाइज के बारे में समझते हैं कि उसको कैसे समझेंगे। तो स्टैंडर्डाइज को समझते हैं कि जिसके किसी भी दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, और जनरलाइज को समझेंगे साधारण भाषा की कि किसी भी दो नजदीकी सतहों का दो सतहों का योग 7 होना चाहिए। इसमें जनरलाइज में, मानक भाषा में, साधारण मानक भाषा में, स्टैंडर्डाइज में किसी भी दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, उसको स्टैंडर्डाइज बोलेंगे मानक भाषा। और जनरलाइज जिसके किसी भी दो नजदीकी सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो हम लोग तो स्टैंडर्डाइज के बारे में समझ गए, उसके बाद अब जनरलाइज के बारे में समझते हैं जिसके किसी भी दो नजदीकी सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो चलिए इसको भी समझते हैं कि इसको किस प्रकार बनाया जाएगा। तो यहाँ
3 4 और 2। एक लूडो को 2 बार फेंका गया, तो एक बार ऐसा दिखा और एक बार ऐसा दिखा। तो इसमें देखें इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें देखेंगे कि कितने अंक कॉमन है, तो इसमें कॉमन लेकर के बनाएंगे स्टैंडर्डाइज में, नहीं जनरल डाइस में। तो यहाँ 4 और 4 कॉमन हो गया, ठीक। उसके बाद इसको क्या करेंगे भाइयों, उसके बाद ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे घड़ी के दिशा में। आप लोग ऐसा घुमाए तो और ऐसा घुमाए तो, आप किसी भी प्रकार घुमा, लेकिन आप लोगों को इसी तरह घुमाना है, घुमा सकते हैं, हम इसी प्रकार घुमाएंगे। आप लोग जैसा भी घुमाइए, ऐसा घुमाइए तो और ऐसा घुमाइए तो। सबसे पहले इस 4 को यहाँ रखेंगे और फिर इस 4 को भी यहाँ रखेंगे, और क्या करेंगे, यहाँ 4 को एक बार घुमाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ से एक बार घुमाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और फिर इस 4 पे आएंगे, इस 4 को एक बार घुमाने पे 1 हुआ, और फिर दूसरा बार यहाँ जब 5 पे आए, यहाँ 5 हुआ, 2 बार घुमाए तो लूडो जो होता है गोटी भाजते हैं उसमें 1 से 6 तक अंक रहता है। तो यहाँ 3 जब हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, तो इसमें क्या बचा, इसमें 6 बच गया। तो चलिए 3 का 5 हो जाएगा और 5 का 1 3 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा और 2 का 1 हो जाएगा, और 4 का 6 हो जाएगा और 6 का 4 हो जाएगा। तो इसमें एक अंक कॉमन है, तो इसको इस प्रकार बनाया गया। अगर 2 अंक कॉमन रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे भाइयों, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, सिर्फ उसको वह बनाने की बहुत वह जल्दी में हो जाएगा। तो उसको दोनों अंक को कॉमन ले लेंगे और जो बच जाएगा उसको उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। तो चलिए इसमें 2 अंक कॉमन है, तो 3 3 2 2, तो इसमें जो बचा उसी का विपरीत हो जाएगा। तो 5 का विपरीत 4 हो जाएगा और 4 का विपरीत 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। उसके बाद एक और तरीका समझेंगे, अगर ऊपर कॉमन अंक दोनों पासा में अगर ऊपर वाला अंक कॉमन रहे तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना पड़ेगा, नहीं उसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है। उसको देखिए दो 3 5 2 6 1, इसको कनेक्ट कैसे बनाएंगे, अगर ऊपर वाला दोनों कॉमन रहे तो दोनों को कॉमन ले लेंगे और इसका ए हो जाएगा और इसका ए हो जाएगा। इसको घुमा भी सकते, घुमाया भी जा सकता है, लेकिन घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको बस देखते ही इसका आंसर निकल जाएगा अगर ऊपर वाला अंक कॉमन रहेगा तो, क्योंकि इसका ए हो जाएगा और इसका ए हो जाएगा, फिर इसका ए हो जाएगा और इसका ए हो जाएगा। तो चलिए आप लोग जनरल डाइस और साधारण डाइस के बारे में समझ गए, और एक और होता है ओपन डाइस, चलिए उसके बारे में भी समझा देते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि पासा में 1 से 6 तक अंक रहता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 4 3, और यहाँ 5 और 5, और यहाँ 1 और यहाँ 6। इसको 1 2 3 4 5, इसको किस प्रकार बनाएंगे, तो देखिए जो इसके नजदीक है, जो सटल है 2 के नजदीक 4 है, तो वो ए इसका विपरीत नहीं होगा। जो एक खंड जो है इसको छोड़ करके विपरीत होता है, तो 2 का विपरीत यहाँ 3 हो जाएगा, और 4 का विपरीत 5 हो जाएगा, और 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, बस। तो चलिए देखिए यहाँ 2 का विपरीत क्या हो गया, 2 का विपरीत पूछा जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 4 का विपरीत यहाँ 5 है, और 6 का विपरीत 1 है। तो इसको इस प्रकार क्वेश्चन में रहेगा और डाइस यहाँ दिया रहेगा, बस
उसको आप लोगों को बनाना है कि पूछेगा कि इस प्रकार डाइस है और हाँ खुला ओपन डाइस है और इसको अगर बंद किया जाएगा तो यह कैसे दिखेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर 2, 3 और 5 रहेगा तो यह सही है कि गलत है? यह गलत है, क्योंकि यहाँ दोनों एक बार दिखाई दिया है। 2 और 3 दोनों एक बार दिखाई दे दिया तो यह गलत हो गया। दोनों एक बार दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर 3 होगा तो 2 नहीं होगा और 2 होगा तो 3 नहीं होगा। इसमें भी आइए, तीन 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 गो साइड जो होता है दिखाई देता है और 3 गो होता है जो छुपल रहता है पीछे। तो 4 दिखाई देगा तो 5 नहीं दिखना चाहिए और 5 देगा तो 4 नहीं दिखना चाहिए। 6 दिखाई देगा तो 1 नहीं और 1 दिखाई देगा तो 6 नहीं। तो चलिए इसको भी ऐसे समझते हैं। एक और रंग वाला आता है 6। तो चलिए यही हो जाएगा, क्योंकि 2 दिखाई दिया तो 3 नहीं दिया, यहाँ 5 दिखाई दिया तो 4 नहीं दिया और 6 दिखाई दिया तो यहाँ 1 नहीं दिखाई दिया। तो यही इसका ओपन डाइस इस प्रकार दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि अगर इस डाइस को बंद किया जाएगा तो किस प्रकार दिखाई देगा। तो इसी प्रकार दिखाई देगा। और एक रंग वाला भी रहता है, उसको भी इसी प्रकार बनाया जाता है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो भी उसको इस प्रकार, क्योंकि इसके जो सटल रहता है, जैसे 2 का 4 सटा हुआ अंक है तो ये नहीं होगा, एक एक खंड छोड़ करके होगा। उसी प्रकार इसमें भी रंग वाला लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा तो सिर्फ उसको भी ऐसे बनाना है। और लेटर में ABCD को दिया रहता है, उसको भी पूछा जाएगा तो इसी प्रकार बनाया जाएगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही काफी। उसके बाद अगले वीडियो में क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आएगा तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।